नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 24 अगस्त 2026 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की, एक नए दिन की है, नई महत्वाकांक्षाओं की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो आलू का बाजार है, कैसा आज आलू का जो है ग्राहकी का रुझान है, कितनी जो आपके हैं वो आज आलू के बाजार में पहुंची। और देखिए हमारे राजेश भाई साहब जो है वो मुस्तैद हैं, और इसी तरह से हमारे बहुत सारे जो आड़ती भाई हैं वो लगातार जो है वो समय से फड़ों पर पहुंच जाते हैं। और कहीं ना कहीं इंतजार रहता है कि ग्राहक जो है वो निकले, आलू का उठाव बने, तो कहीं ना कहीं मजा आए। क्योंकि जब गाड़ियां बिकेंगी, जब आप लोगों का फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी अच्छा लगता है कि भाई हाँ, हमारे व्यापारी भाई, किसान भाई जिनकी गाड़ियां आई हुई हैं उनको भाव मिल गया, या फिर जो उनका आलू है वो इज्जत से बिक गया, भाव से बिक गया। तो ये इंतजार सभी आड़ती भाइयों का होता है। सब इसी महत्वाकांक्षाओं में रहते हैं कि भाई कुछ भाव मिलना चाहिए। अगर आजादपुर की तरफ गाड़ियां आई हैं तो उनका जो आलू है वो अच्छे भाव में बिकना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है माहौल है। सबसे पहले तस्वीरें एक बार आप 360 डिग्री पे जब कैमरा में रोटेट करूंगा तो आप देखिएगा, ये तस्वीरें आपको नजर आएंगी फलों से ग्राहकी की, और कहीं ना कहीं जो रखे हुए सामान की, यानी आलू के जो कट्टे रखे हुए हैं वो कितनी तादाद में, ये आप थोड़ा अपनी आंखों से भी देख लीजिए, और बाकी हम रिपोर्ट के माध्यम से आपको बता ही रहे हैं। तो चलिए आगे गोपाल भाई साहब, भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और कैसे जय हो श्री गोपाल भाई? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा है। जी, तो कहेंगे जय सिया, राम और जय श्री सभी राम। को दुआ सलाम। सभी को दुआ सलाम, सभी भाइयों। जी, तो जी, गोपाल भाई साहब, आज अगर हम बात करें तो मंडी में गाड़ियां कितनी है? गाड़ी तो 145 गाड़ी की आवक है जी। अच्छा जी, 145 गाड़ी है। 145 गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसमें बैलेंस कितना दिखा रहा है जी? बैलेंस इसमें 21 गाड़ी दिखा 21 रही है। गाड़ी। और 124 गाड़ी जो है वो फ्रेश है। फ्रेश है। तो मेरे ख्याल से तो भाई साहब फ्रेश गाड़ियां इतनी ही चल रही हैं, 120 125। ऐसे ही ऐसे ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चल रही है। कुछ बैलेंस भी है नीचे, 18 से 20 हजार के करीब में कट्टे बैलेंस भी होंगे। अच्छा जी, तो आज कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से आ गई गोपाल भैया? गाड़ी देखो जी, 42 गाड़ी तो चपसोना की है, 24 गाड़ी सूर्या की है, 29-30 गाड़ी स्टोर की है, 12-14 गाड़ी जो है उसकी है LR की है, जी। 6 गाड़ी डायमंड की है, 2-3 गाड़ी पंजाब की भी है, 5 गाड़ी गुजरात की, 2 गाड़ी है, ऐसे ही है। सम्मल की है 13 गाड़ी। अच्छा जी। तो टोटल मिला जुला के 145 गाड़ी बैलेंस वैलेंस लगा के है। जबकि गाड़ी 100 होनी चाहिए आज के दिन। सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन है, 100 गाड़ी, 100 या 90 गाड़ी के आसपास होना चाहिए। तो जी, ये उम्मीद लगाते हैं कि फिर पूरा हफ्ता अच्छा ही रहेगा। अब आज अगर बैलेंस रुक जाता तो फिर ये बैलेंस बनता ही चला जाता ना। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और अच्छी हुई है भाई साहब, मैं एक चीज देखता हूँ हाँ, कि कई बार सोमवार को 170 180 गाड़ियां भी हुई हैं। हाँ, लेकिन आज उस हिसाब से तो कम है। हाँ, उस हिसाब से तो आज कम है। मतलब जो नॉर्मल दिनों में गाड़ियां चल रही है ना, वही गाड़ी आज मान वही सकते हैं। गाड़ी चल रही है, लेकिन ये भी ज्यादा है, इसको भी ये 100 के आसपास रहे तो ज्यादा बेटर है। 90-100 गाड़ी रहे तो ज्यादा अच्छा अच्छा भाई साहब, एक चीज है, है। हाँ, अब थोड़ी महत्वपूर्ण बात पे हम चर्चा करेंगे कि आज जैसे मान लो 145 गाड़ी है, जी। इनमें आपको क्या लगता है कि जो क्वालिटी वाला बढ़िया आलू होगा वो कितनी गाड़ियां होंगी वो? ज्यादा से ज्यादा होंगी इसमें तो समझ लो 20% माल होगा सही। है ना? 30 गाड़ियां होंगी ज्यादा ज्यादा सही। 30 गाड़ियां, और वो बिक भी जाती है सुबह, वो सुबह ही मासाखोर उठा लेते। यानी 110 गाड़ी मान लें कि हल्के माल की हैं। हल्के माल की है जी, हैं? माल। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जिस हल्के माल की हम बात करते हैं कि भाई जो हल्का माल शुरुआत में रखा गया है, वो हल्का माल ज्यादा निकलने की वजह से आवकें बढ़ रही है। अब आगे बढ़ रही है, बिल्कुल जी। है और ना? कुछ घबराहट भी है, कुछ लोगों को पैसे की जरूरत भी है। अब आगे ना गेहूं, आगे आलू लगेगा खेतों में। हम्म। अब 15 दिन की बात और रह गई बस। आज ये अगस्त का महीना, ये समझ लो खत्म ही हो जाएगा, एक हफ्ता ही रह गया। जी, उसके बाद 5, 7, 10 सितंबर से खेतों की जुताई चालू होगी। जी। जुताई के बाद उसकी तराई करेंगे, तराई के बाद फिर उसमें बीज के लिए, फिर खाद के लिए, फिर पानी के लिए, फिर हर चीज के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। तो आदमी ये सोचता है भाई अपना जो पड़ा हुआ है माल, चाहे जिस भाव बिके बेच के इसको पैसे का इंतजाम करो। हर आदमी को पैसे के त्योहार है, त्योहार पे भी पैसे की रक्षाबंधन भी आ रहा है भाई साहब। त्योहार पे भी पैसे की जरूरत होती है। तो हर आदमी ये चाहता है अपना बेचो ना, अपना माल पड़ा है, चाहे 2 का बिके, चाहे 1 का बिके, चाहे 50 पैसे का बिके, उसको बेचो। सही बात है। पैसे की भी तो जरूरत है ना। कब तक आदमी रुकेगा भाई, अगस्त का महीना हो गया। सही बात है। हम्म? बाकी आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है कि भाई साहब घबराहट से काम चलेगा या सोच समझ के काम चलेगा? घबराहट से तो कोई काम नहीं चलेगा, सोच समझ के काम करें और सोच समझ से ही धीरे धीरे निकालते रहे। बाकी ये भाई
हर मंडियों में माल को निकालो, एक ही मंडी में माल को मत भरो। अगर आपको लगता है कि सारा निकालना ही है तो थोड़ा सा ऐसा है ना, आप ट्राई मारो ना, कोई और 2-4 मंडियां और मारो जहां आपके पैसे सही सलामत आ जाए, ठीक ठाक आ जाए, वहां भी माल को भेजो, यहाँ भी भेजो, और जगह भेजो। थोड़ा सा आलू को भी अगर लग सकता है तो कोशिश करो 15-20 दिन आगे लगा दो। बाकी पंजाब में भी भाई साहब सुनने में आ रहा है कि बारिश की जो इस बार कमी हुई है उसकी वजह से नेचुरली थोड़ा आलू की जो बुआई खिसक जाएगी आगे। थोड़ा बहुत लेट होगा, वैसे ज्यादा लेट नहीं होगा, थोड़ा 10-15 दिन कह रहे हैं बस। 15 दिन लेट हो सकता है। बाकी कई इलाकों में, एक आध इलाकों में तराई उराई चालू है खेतों की, वो मोबाइल पे आया था, मैं दिखाऊंगा आपको, कई एक आध इलाकों में चालू है। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ कि अभी जैसे 145-50 का रेशो है, ये आने वाले दिनों में कुछ कम हो सकता है मंडियों में? अगर हम देख लें 20 दिन बाद तो क्या कुछ थोड़ा सा घटेगा? तो ये ऐसे ही चलेगा जी, अभी नहीं कम होगा। अभी तो ये 20-25 दिन ऐसे ही चलेगा, क्योंकि सबको पैसे की जरूरत है, सबको खाद भी लाना है, लेबर की भी जरूरत है, बुआई भी करेंगे आलू की, बीज की भी जरूरत है। आलू तो बोएंगे जरूर, ये थोड़ा कम लगेगा, ये हो सकता है, लेकिन आलू लगेगा जरूर। ऐसा नहीं कि आलू नहीं लगेगा, आलू लगेगा जरूर। ये हो सकता है कि जिसने 50 बीघे लगाने हो 40 बीघे लगा लेगा, 30 बीघे आलू लगेगा। तो पैसा तो चाहिए ना, पैसा तो चाहिए, त्योहार भी है। लेकिन भाई साहब आलू की क्वालिटी को देखते हुए जितनी तेजी से आलू निकल रहा है तो लगता नहीं है कि थोड़ा 20-25 दिन में आलू धीरे धीरे खपेगा? चलेगा जी, अभी मेरे ख्याल तो 20-25 दिन लग जाएगा, हो सकता है महीना ही है स्पीड चले। उसके बाद जो बढ़िया आलू रह जाएगा, उसका रेसो अच्छा आलू रह जाएगा, वो धीरे धीरे नवंबर-दिसंबर तक बिकता रहेगा। और एक इलाके में बुआई हो भी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास आया था, ये देखो खेत तैयार करके इन्होंने काम कर दिया शुरू। पंजाब वाले बहुत आगे हैं भाई साहब। हाँ, पंजाब का किसान बहुत सक्षम है और बहुत दिमागदार है, बहुत दिमाग से काम करता है। उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि थोड़ा बहुत घाटा नफा भी हो गया, वो सहने की शक्ति है। सहने की शक्ति खैर हमारे यूपी के किसानों में भी है, लेकिन है। तो भाई साहब क्या लगता है कि अभी प्रॉपर तरीके से बुआई होने में कितना समय लगेगा? चलो शुरू तो हो गई। ऐसा है, बुआई देखो जी, शुरुआत तो हो गई, ज्यादा 15 सितंबर तक बुआई हो जाएगी उधर। 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर को आलू दे देते हैं वो। अच्छा, हाँ, नवंबर में एंड में 60 दिन में आलू देते हैं वो। अगस्त के महीने में बुआई होती थी, लेकिन ये अगस्त निकल गया है, अभी एक ही खेत दिखा रहे हैं कि बुआई हुई है, तो 10-15 सितंबर तक वो बुआई कर लेंगे। 20 सितंबर तक तो सबसे जो आखिरी बेल्ट है ना अमृतसर का, वहां बुआई हो जाएगी। अच्छा अच्छा। 20 सितंबर, 20 अक्टूबर, 20 नवंबर, 20 नवंबर का 30 नवंबर को आ जाएगा। इतना ही लेट होता है, ज्यादा लेट नहीं होता कि एकदम दिसंबर में तो संभल आ जाएगा। दिसंबर में संभल आ जाएगा। दिसंबर में संभल आ जाएगा। जी जी जी। किसान में घबराहट एक इस वजह से भी है कि एक तो फसल, जो दूसरी फसल है वो सिर पे है, 60 दिन में आ जाएगा उसको, उनको ये पता। दूसरी नंबर बात, पैसों की भी जरूरत है, और फिर काम भी करना है, और आगे फसल भी बोनी है, और फिर आगे उन्हें ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्लियर बात बताऊं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा किसी को भी। सही बात हर है। कोल्डो में अभी कोल्डो की हालत है, 40,000, 45,000, 50,000, 55,000, 60,000 ऐसे कट्टे हैं। हमारे जो कोल्डो से माल आ रहा है उनसे बात हो रही है, 10,000, 15,000 निकले, किसी में 20 निकले, किसी में 22 निकले, किसी में 13 निकले, किसी में 8 ही निकले। ऐसे थोड़ा कोल्ड खाली हो रही, नहीं हो रही। अच्छा भाई साहब, जैसे अभी आलू बचा हुआ है, उन चीजों को देख करके क्या लगता है कि हाइब्रिड आलू और आलू की ओवरऑल बुआई का जो एक वो रकबा है वो कम रह सकता है? देखो जी, हाइब्रिड आलू तो इस साल कम करेंगे, हम भी लगातार कह रहे हैं, और बाकी उनको भी खुद समझना चाहिए, समझदार है। हाइब्रिड आलू से क्या बटा जा रहा है? कुछ नहीं बटा जा रहा। 37-97 में नहीं कुछ मिल रहा, तो हाइब्रिड 200-250 की पोजीशन है। 200 से लेके 250, 60, 70, 80 बिकता है। कोई ज्यादा वीआईपी सुपर है 280, 300 बिक गया तो बिक गया, नहीं ज्यादातर पोजीशन 200 से 250, 60 है। इसमें मिल क्या रहा है? खुद समझदार है, अगर नहीं मानेंगे तो खुद मरेंगे बेमौत। सही बात का क्या लेंगे? क्योंकि पंजाब से पुखराज आलू बहुत आता है। पंजाब में भी पुखराज है, कम करेंगे वो, ज्योति आलू वगैरह लगाएंगे, कोई और लगाएंगे, डायमंड वगैरह। समझदार है, कुछ ना कुछ अलग ही करेंगे। उसकी जगह डायमंड एलआर वगैरह लगा लेंगे। लगाएंगे, एलआर लगा लेंगे, ज्योति लगा लेंगे। ज्योति भी खूब बढ़िया बिकता है, अच्छे पैसे देगा। हाँ जी। और भाई साहब यूपी वाले लगता है हमारे किसान जो है वो अनलिमिटेड लगाएंगे फसल को। देखो क्या करेंगे, हम तो कह ही रहे हैं उनको, बाकी तो वो समझदार हैं, उनको सोचना चाहिए। जब कुछ मिल नहीं रहा तो क्यों कर रहे हैं हाइब्रिड का? हाइब्रिड करने का फायदा नहीं है। हाइब्रिड करके कोल्ड भरे जाओ, क्या फायदा? कुछ कोल्ड भी ज्यादा होंगे ना, कुछ कोल्ड भी ज्यादा होंगे, कुछ कोल्ड वाले भी थोड़ा प्रेशर देते हैं, भाई आलू करो, ज्यादा करो, भरो, कुछ इसका भी फर्क है। सही बात है। बाकी वैसे मैं तो ये कहूंगा, मेरी ये राय है भाई किसान भाइयों से, हाइब्रिड आलू को ना करें। बाकी वो अपने मन से करें, जो भी करना भाई, देखो करो, सुनो सबकी, करो अपने मन से। क्यों पैसा उनका लगना, बीज उनका लगना, मेहनत उनकी लगनी, सब कुछ उनका लगना। हम तो एक राय दे रहे हैं, अगर उनकी समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। तो गोपाल भैया भाव बताओ आज क्या बने? भाव सूर्या का भाव हो जी, नीचे से नीचे 700 रुपए का
ऊंचे से ऊंचा 800 850, कोई इक्का दुक्का 900 बिक जाता है तो बिक जाता, नहीं तो 700 से 850 की पोजीशन। वैसे कोई रात को उठ गया तो 900 सवा 900 लग गया तो लग गया। और ठीक है। उसका गुल्ला बिक जाता है जी 500 से लेके 600 रुपए। चिपसोना की पोजीशन है 400 से 450 की, और अलीगढ़ वाला चिपसोना 350 से 400 बिकता है। चिपसोना नीचे आ गया काफी। नीचे आ गया, रेट सब नीचे आ गया। 37-97 की पोजीशन है जी, 300 रुपए से लेके 350 की पोजीशन है। कोई इक्का दुक्का लाट है जो बढ़िया 370-80, कोई ज्यादा सुपर है 400 बिक जाता है। हाईब्रिड की पोजीशन है 200 से लेके 250 60 70। हाईब्रिड ना लगाएं, ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आगे आपकी इच्छा है, जो करना चाहो भाई। देखो मालिक आप हो, किसान आप मालिक हो, अन्नदाता हो, खेत के मालिक आप हो, हर चीज के मालिक आप हो। आप समझदार हो, देख के लगाओ क्या आपको मिल रहा, क्या इसमें कुछ बटा तो जा नहीं रहा, कोई फायदा तो है नहीं, तो ना लगाओ ना, इसको रहने दो। बाकी आपकी इच्छा है, जो भी करना। गुल्ला हाईब्रिड का वही बिक रहा है 150 से 200। 37-97 का गुल्ला ले लो 250, 350, 200 सवा 200, 200 से लेके 250 60 70 80। किर्री यहाँ बिक नहीं रही, 100 110 20 रुपए का रेट है। कटपीस यहाँ लादो मत, बिक नहीं रहा। मोटा आलू बिल्कुल नहीं बिक रहा। हाईब्रिड का तो बिल्कुल बिक नहीं। हाईब्रिड की पोजीशन 200 रुपए की है बम्पर की, 200 रुपए बम्पर बिकता है हाईब्रिड का, इससे ऊपर कोई नहीं लेता है। 37-97 का बम्पर 300 350 बिक जाता है, हाईब्रिड नहीं बिकता। सूर्या का बम्पर 450 से 500 बिक रहा है। चिपसोना का 350 से 400 बिक रहा है। डायमंड की पोजीशन है पंजाब वाले की 300 350, लेकिन वो भी बिक नहीं रहा। इधर अलीगढ़ साइड का डायमंड आ रहा है 400 450। T7 वगैरह वो भी 400 450। अलीगढ़ का सूर्या ले लो, वो भी 400 450 का बिक जाएगा। और LR की पोजीशन है 350 से 400। गुजरात वाला 17-18 रुपए किलो बिक रहा है, इससे ऊपर की पोजीशन नहीं। ज्योति आलू है पंजाब का, आ रहा है, 1-2 गाड़ियां आ रही हैं, उसकी पोजीशन 250 से 300, कंपनी 150 से 200। डायमंड आलू जी, डायमंड बता दिया, वो मतलब वही सभी जगह का मान सकते हैं। पंजाब 350 से 300 350 पंजाब का बिक रहा पंजाब और है। चंबल यूपी वाला 400 रुपए के आसपास बिक रहा है, 400 सवा। ये पोजीशन है। तो गोपाल भाई साहब अंत में क्या कहोगे, कोई उम्मीद की किरण है? देखो जी, उम्मीद की किरण है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हाँ जी, हाँ जी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हर इंसान को उम्मीद लगा के रखनी चाहिए, तो उम्मीद लगा के रखेगा तो परमात्मा भी साथ देता है, जरूर कुछ ना कुछ जरूर होगा। पिछले साल भी देखो उम्मीद लगी रही तो अक्टूबर के महीने में हुआ ना, आपके मीडियम के माध्यम से बताया गया, वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ मिला। और इस साल भी उम्मीद करता हूं मैं कि मिलेगा, परमात्मा से दुआ कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। और व्यापारी भाइयों को एक सीख देना चाहता हूँ, पिछले साल भी व्यापारी भाई 1-2 महीने तो कमा लिए, नुकसान में रहे, इस साल भी नुकसान में। और मैं तो ये कह रहा हूँ, गिरते बाजार में व्यापार ना करें, गिरते बाजार में कभी कुछ नहीं मिलता, हमेशा चढ़ते बाजार में व्यापार करना। अगर आपने यहाँ मान लो 500 का वहां ले लिया, यहाँ बाजार 600 का हो जाएगा, चढ़ते बाजार में 600 का लिया 700 हो जाएगा, और उतरते बाजार में आपने 300 का लिया 250 हो जाएगा, 250 का लिया 200 हो जाएगा। तो व्यापार ना ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। व्यापार का समय नहीं है, नुकसान ही हो रहा है। जितने व्यापारी भाई हमारे भी काम कर रहे हैं, वो सब यही कह रहे हैं नुकसान हो रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो व्यापारी भी नुकसान में, किसान तो बेचारा मारा हुआ है। और किसान अन्नदाता है देश का, और बहुत ही हिम्मती है और साहसी है। किसान और जवान 2 आदमी बॉर्डर पे, किसान बॉर्डर पे एकदम, चाहे कुछ भी हो जाए, गोली लग जाए, जवान बॉर्डर पे, किसान खेत में, और किसान खेत में एकदम मुस्तैद खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो, खड़ा रहेगा। तो दोनों को तहे दिल से सलूट करता हूँ। ठीक है गोपाल भाई साहब, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 98 71 66 33 98। ओम एंड कंपनी, A1155 A314 आजादपुर सब्जी मंडी। सभी भाइयों को राम राम, दुआ सलाम। अच्छा भाई साहब, चल चलते बताओ आज ग्राहकी कैसी रहेगी? ग्राहकी ठीक रहने, सोमवार का दिन है ना? सोमवार का दिन है, उम्मीद तो ठीक है रहने की। आगे देखो सही निकलेगी ग्राहकी। ठीक है, धन्यवाद। अच्छे आलू बिकी जाते हैं, जो हल्के आलू है थोड़ा सा वो रुक जाते हैं। और है। अगर तेजी आएगी और बाजार ठीक हो, मैं कह रहा हूँ आपको कंट्रोल करके रखो, थाम के। अभी 70 गाड़ी हो जाए तो ये काट गुल्ला किर्री सब सस्ते, हल्के आलू भी पहले ही उठा ले जाएंगे। अब उनको पता है लिमिट से ज्यादा आलू है, बिल्कुल, तो उनको मिल ही जाता है आलू। सही बात है। धन्यवाद भाई साहब।